हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी। ये जो हर घर घर स्वदेशी, इसका क्या मतलब है? उनके बात तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। नहीं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम घर घर स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक हम उपयोग करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये करने के देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाना तो ये तभी संभव हो सकता है जब हर देशवासी देश में बनी हुई वस्तुओं का ही लोग उपयोग करेंगे। तो देश में बनी हुई वस्तुओं को उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे। उद्योग धंधा बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदें जिसमें हमारे देश के लोगों की परिश्रम, मेहनत लगा हो, पसीना लगा बहा हो। तो इसका मतलब जो है विदेशी जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसको बाइकआउट कर दे? नहीं, बैकआउट करने के लिए नहीं करें, हम अधिक से अधिक हम स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करेंगे। आज तो आप देख रहे होंगे देश के दुनिया के जो विकसित देश है अमेरिका है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, वहाँ के अपने देश के लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी को उपयोग करो, विदेशी वस्तु नहीं जाए। उसलिए उन्होंने टैरिफ 100%, 150%, भारत की वस्तुएं जो जाता है उसमें से 50% की उन्होंने टैरिफ लगा दी। तो जब हर देश अपने देश की वस्तुओं को ही देशवासी उपयोग करे, हर देश इस काम को करता है, तो हर देश करता है तो हमें भारत भी हमको करना चाहिए। अगर हम भारत स्वदेशी वस्तुओं को हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ उद्योग धंधे समाप्त हो जाएंगे। हमारे यहाँ उद्योग धंधे समाप्त होंगे तो लोग बेकार होंगे, बेरोजगार, और हमारा पूंजी भी बाहर चला जाएगा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का ही लोग उपयोग करें। इस नारा को, यानी ये मैसेज को जन जन तक पहुंचाना, इसलिए घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप जितनी भी प्रकार के, अभी तक जितना आपने विदेशी वस्तु लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जो आप उपयोग करेंगे देख लीजिए भाई, मेक इन इंडिया लिखा हुआ है कि कोई बाहर का नाम तो नहीं है। तो हम सब बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। देश के प्रति भी तो हम सब लोगों का कर्तव्य। हम लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। हर देशवासी चाहता है कि हमारा देश भी अमेरिका की तरह बने, हमारा देश भी चाइना की तरह डेवलप हो, जापान की तरह डेवलप हो। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी वस्तुओं को हम उपयोग में लाएंगे। हमारे देश में बने हुए सामानों को, बने हुए उत्पादों का ही हम उपयोग करेंगे। कैसे लोगों तक पहुंचाइएगा ये संदेश? तो इसको पहुंचाने के लिए से आज हम लोग विधानसभा स्तर पर यहाँ एक सम्मेलन था, तो हमारे कार्यकर्ता फिर जाएंगे। आप देखेंगे स्टिकर बना है, पंपलेट बना है, इन सारी चीज़ों को घर घर दुकानों में चिपकाना ताकि लोग उसको पढ़े भी, फिर उनको समझाना भी। और उसके साथ साथ जगह जगह पर होर्डिंग है, बैनर है, इस प्रकार की। अब देश के प्रधानमंत्री भी अपने मंचों से बार बार इस बात को कहते हैं। तो इससे जो हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज के साथ, जो रिलेशनशिप है वो कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों कम होगा? देखिए, जो वस्तु यहाँ मिलता है तो हम बनाते हैं। अब जैसे हमारे अब अपने देश में पेट्रोल तो नहीं होता है, हमको बाहर से लाना पड़ता है, तो लाएंगे जहाँ। लेकिन हमारे पास जो है हम यहाँ बना करके हम वहाँ बेचेंगे। पहले भी ऐसे ही होता था व्यापार। तो जो चीज़ हम बना सकते हैं, अब नहीं, जैसे पहले हम सब लोग अनाज बाहर से लाते थे, देश में लोग भूखे मरने की स्थिति होती थी। लेकिन आज देश के किसानों ने इतना मेहनत किया, अब देश में अनाज की भंडार भरा हुआ है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज भी दे रहे हैं, तब भी कोई अनाज की कमी नहीं। दुनिया में कहीं भी अनाज की कमी होती है, अकाल होता है, दुर्भिक्ष होता है, तो वहाँ लाखों टन, हज़ारों टन अनाज वहाँ भेज देते हैं तुरंत। तो अपने पास आज हम जितने भी खा रहे हैं, दाल रोटी जो भी खा रहे हैं, आज हमारे देश में है।
तो जिस चीज़ का कमी है वो तो हम बाहर से ला रहे हैं, लेकिन जो कमी नहीं हो उसको हम यहाँ पैदा करें, उसकी हम प्रयास करें, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो स्वावलंबी बनेंगे। परिवार भी स्वावलंबी तभी बनता है ना जब वो अपने से उतना कमावे, नहीं तो कर्जे ले करके अगर घर द्वार चलाएगा तो एक दिन तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर सड़क पर आ जाएंगे। क्या तो कारण दूसरों के ऊपर हम निर्भरता हमारी रहेगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है विदेशी सामान यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक आदत बन गई है लोगों की, चूंकि देश में पहले बनता नहीं था। अब पहले मोबाइल देश में बनता नहीं था तो जो भी बाहर से आता था उसको हम परचेज करते थे। अब देश में ही बनने लगा तो फिर धीरे धीरे देश का ही वस्तु लोग परचेज करने लगे, फिर उसके प्रति लोगों को जगाना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है कि भाई हमें देशवासियों को जगाना कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का ही लोग उपयोग करें। लेकिन सर, लोगों की तो अब आदत हो चुकी है विदेशी सामान खरीदने की। किस तरीके से जो है इसको अब फिर से एक नया जो है आंदोलन चलने नहीं, वाला है? आदत छूटेगी, अब हर लोग समझेंगे, देश के प्रति हर लोगों का, हर नागरिक का कर्तव्य होता है। और कैसे पता चलेगा कौन सामान विदेशी है, कौन देसी है? कुछ सामानों में मेड इन चाइना, इंडिया ये नहीं लिखा रहता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, दुकानदारों को पता है। दुकानदारों को पता रहता है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने कह रहे हैं कि दुकानदारों से भी बात करना, उनको भी समझाना, और आप सब लोग भी थोड़ा काम करेंगे कि भाई वो विदेशी नहीं स्वदेशी वस्तुओं को ही अपने दुकान में रखेंगे। अगर उनके दुकान में स्वदेशी वस्तुएं ही मिलेंगे तो आप स्वाभाविक है उसी को आप परचेज करेंगे। क्या 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 चैलेंजेस होने वाले हैं जनता को ये पहचान दिलाने की कि अब स्वदेशी ही चूज़ करे ज़्यादातर, ये ज़्यादा फ़ायदा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, धीरे धीरे सब लोग जानेंगे और स्वदेशी लोग उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है स्वदेशी उद्योग धंधे बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट को नहीं उपयोग करेंगे तो यहाँ के लोगों को तो रोज़गार नहीं मिलेगा। तो हमारी जो पैसा है, जो पूंजी वाले आप नौकरी कर रहे हैं, आपको मीडिया से पैसा मिल रहा है, अगर आप जितनी भी चीज़ें आप खरीदेंगे सब विदेशी, तो आपकी कमाई का पैसा तो सब बाहर चला जाएगा। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि भाई इस देश के हम नागरिक हैं तो हम कोशिश करें जो यहाँ उपलब्ध हो सकता है उस सारे सामानों को यहीं का हम उपयोग करें दैनिक जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत